बहुत समय पहले जब देवता और असुरों का संघर्ष चल रहा था, तब नागलोक में नागराज वासुकी की पुत्री का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सुलोचना। सुलोचना बचपन से ही तेजस्विनी, विदुषी और सुंदरता की प्रतिमूर्ति मानी जाती थी। नागलोक में पलते हुए उसने धर्म, त्याग और कर्तव्य के संस्कार पाए। समय बीतने पर उसका विवाह लंका के राजकुमार और रावण के पुत्र मेघनाथ, इंद्रजीत से हुआ। मेघनाथ अपने समय का महान योद्धा था, जिसने देवताओं तक को युद्ध में परास्त किया था। सुलोचना का जीवन अब नागलोक से लंका के राजमहल में आ गया। वह मेघनाथ से गहरा प्रेम करती थी। दोनों का संबंध सिर्फ पति पत्नी का ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के सहचर और मित्र का भी था। सुलोचना जानती थी कि उसका पति युद्ध प्रिय है, धर्म के लिए और पिता रावण की प्रतिष्ठा के लिए किसी भी बलिदान को तैयार रहता है। जब भगवान श्री राम और रावण के बीच धर्म युद्ध शुरू हुआ, तब लंका में चारों ओर युद्ध की तैयारी होने लगी। रावण का सबसे बड़ा सहारा उसका वीर पुत्र मेघनाथ था। सुलोचना को यह भलीभांति ज्ञात था कि युद्ध का अर्थ है जीत और हार के बीच किसी का जीवन समाप्त हो सकता है। एक दिन मेघनाथ युद्ध भूमि की ओर जाने लगा। सुलोचना ने उसे रोकना चाहा और कहा, स्वामी, धर्म युद्ध हो या अधर्म युद्ध, परिणाम हमेशा दुख ही लाता है। मैं आपसे विनती करती हूँ कि सावधानी से युद्ध कीजिए। प्रिय सुलोचना, मैं धर्म के लिए और अपने कुल की मर्यादा के लिए युद्ध कर रहा हूँ। यदि मेरा जीवन चला भी गया तो समझना कि यह केवल कर्तव्य का अंत है, प्रेम का नहीं। युद्ध भूमि में मेघनाथ ने अपनी अपार शक्ति दिखाई। देवताओं तक को जिसने हराया था, वह रणभूमि में अपराजित प्रतीत हो रहा था। लेकिन धर्म की विजय सुनिश्चित थी। श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण के बाण से मेघनाथ युद्ध भूमि में गिर पड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ। लंका में यह समाचार पहुंचते ही चारों ओर शोक छा गया। सुलोचना को जब यह खबर मिली तो उसका संसार जैसे थम गया। जिस पति के साथ उसने जीवन के सपने देखे थे, वह अब सदा के लिए उससे दूर चला गया। आंखों में आंसू थे, पर हृदय में दृढ़ता। वह युद्ध भूमि में गई और अपने पति के निर्जीव शरीर को देखकर कहने लगी, स्वामी, आपने धर्म और कुल के लिए प्राण न्यौछावर किए। मैं आपके इस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। आज से आप केवल मेरे पति ही नहीं, बल्कि धर्म के लिए अपने जीवन का अर्पण करने वाले अमर योद्धा हैं। जिस युद्ध में धर्म के लिए बाण चला हो, उसमें पराजय भी गौरव है। सुलोचना ने अपने पति की अंतिम यात्रा स्वयं तैयार की। उसने चिता सजाई, अपने पति का सिर अपने आंचल में रखकर अंतिम विदा दी, और जब अग्नि प्रज्वलित हुई, तब वह स्वयं भी उसमें समा गई। उसका यह निर्णय केवल व्यक्तिगत प्रेम नहीं था, बल्कि त्याग और धर्म का प्रतीक बन गया। सुलोचना की कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रेम, साहस और त्याग से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। नारी केवल गृह लक्ष्मी नहीं, बल्कि धर्म और मर्यादा की रक्षक भी है।